एसआई मैडम थी, उसने पता क्या कहा, भाई तुम्हारा चालान बनेगा। मगर मैडम किस चीज़ का? हेलमेट का। मगर ठीक है मैडम काट दो। हेलमेट का चालान तो काटा नहीं है कि पुलिस वाले से बोली कि हेलमेट का चालान कहाँ से है, और मेरा प्रदूषण का चालान काट दिया। ऐसे है यार। इधर नगर पालिका में ही है, उसको ये नहीं पता हाउस टैक्स कैसे निकालते हैं, उसको ये भी ना हाउस टैक्स कैसे निकालता है। पूछ लो इनसे। बीजेपी में लगे, कांग्रेस में हैं? अभी लगे हैं बीजेपी में। बीजेपी में तो ऐसे लोग जागरूक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फोन पे ही कहते थे हाउस टैक्स निकालो, जब भी निकल सकता है, जब भी निकल सकता है। भाई एक बार बताओ, ये भाई कह रहे हैं कि कोटा होता है, कौन सा कोटा हो बताओ? ठीक है, नहीं होता। कहाँ से लिखा दिखाओ मेरे को, कहाँ नहीं होता। आप बीजेपी का कोई विधायक बन जाता है तो इनके पास कोटे होते हैं, कोठी होती है, और इनके पास कुछ नहीं होता। अरे फिर उसको बनाए क्यों? जब गारंटी नहीं देते तो अपने घर बैठो भाई, फिर क्यों इलेक्शन कराते हो? और हमारे देश के, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा उस चीज़ को, हमारे देश के जवानों की सर काटकर फुटबॉल खेला करते थे पाकिस्तान वाले आतंकवादी। तब क्या था? तब का वो हम तो बच्चे थे उस टाइम, हमने क्या मेरा उस टाइम का ना कारण ये सारी बच्चों की है, बच्चों की है बस, और कुछ नहीं है। थी रोहतक के अंदर का आगजनी हुई थी, वो किसके राज में हुई थी? कांग्रेस के राज में हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? बीजेपी के राज में हुई थी, कांग्रेस के राज में हुई नहीं। ठीक है ठीक है, हाँ। बीजेपी के राज में हुई थी। करवाई किसने थी? हुड्डा ने करवाई थी, हुड्डा ने। और खरखोदा के अंदर भी वे लोग आए, खरखोदा के अंदर भी, खरखोदा के अंदर यहाँ आगजनी करेंगे, पर खरखोदा एक था और एक रहेगा। बताइए भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं कांग्रेस? कांग्रेस वाले कोई कुछ भी गलत काम नहीं किया, ये सब बीजेपी वालों की चाल है। सबकी सब बीजेपी वालों की चाल है, और ये इनकी सोची समझी चाल होती है। रिश्वत दे देगा नौकरी लाके कांग्रेस में, अब गरीब के बच्चे नौकरी लाग रही है। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ गए। बताइए जी, कह रहे पहले पैसे लेके नौकरियां लगाते। क्या प्रूफ है? नौकरी वो पैसे दे गए, किसने दिए थे पैसे? बताओ किसने दिए थे, एक भी बताओ किसने पैसे दिए? अरे भाई जिन्हें नाम भी लिखना ना आता है सरकारी नौकरी बैठे हैं कांग्रेस के राज में, जिन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता वो सरकारी नौकरी बैठे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? साजी बताता हूँ, सोनीपत के अंदर बीजेपी सरकार नहीं थी, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। मेरा चालान काटा, एक मैडम थी, एसआई थी, सुनो भैया सुनो, एसआई मैडम थी, उसने पता क्या कहा, भाई तुम्हारा चालान बनेगा। मगर मैडम किस चीज़ का? हेलमेट का। मगर ठीक है मैडम काट दो। हेलमेट का चालान तो काटा नहीं है कि पुलिस वाले से बोली कि हेलमेट का चालान कहाँ से है, और मेरा प्रदूषण का चालान काट दिया। ऐसे है यार, क्या करें अब, बताओ क्या करें? बताइए भाई साहब। फिर इसमें एक बात बताओ, इसमें सरकार का क्या दोष है? वो तो उसका है ना। क्या पोस्ट कैसी पा रखी है? जब पढ़ना लिखना आता नहीं तो कैसी पोस्ट पा रही है? कांग्रेस के राज में तो पोस्ट मिल रही है। उसको पढ़ना ही नहीं आता और उसको जब योग्य को नहीं लगाएंगे तो फिर वो हेलमेट की जगह प्रदूषण की पर्ची काट दे। वो तो आज भी हैं, जॉब है, उनको भी नहीं आता नाम लिखना, तो मैं भी कह देता हूँ ये तो। अच्छा। हाँ, अभी लगे हैं या पहले? एक बात, जो पहले अब भी लगे हैं, इधर नगर पालिका में ही है, उसको ये नहीं पता हाउस टैक्स कैसे निकालते हैं, उसको ये भी ना हाउस टैक्स कैसे निकालता है। पूछ लो इनसे। बीजेपी में लगे, कांग्रेस में हैं? अभी लगे हैं बीजेपी में। कांग्रेस के बीजेपी के राज में पता क्या है? बीजेपी में लगे, उनको भी नहीं आता। सुन तो लो, बीजेपी में तो ऐसे लोग जागरूक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फोन पे ही कहते थे हाउस टैक्स निकालो, जब भी निकल सकता है, जब भी निकल सकता है। बीजेपी ने सिर्फ देश को लुटा है, कुछ काम नहीं किया। जिंदाबाद। नारे नहीं, मुद्दे रख। बीजेपी ने ऐसा काम है जिससे समाज ऊंचा उठे, समाज को, गरीब आदमी को डुबोने का काम किया है। किसने? बीजेपी सरकार ने। बीजेपी ने कह रहे हैं, इधर आई थोड़ा आगे, कह रहे हैं कि डुबोने का काम कर दिया बीजेपी ने। अरे बीजेपी ने तो अच्छे अच्छे तैयार आ दिए यार, जिसको तैराई नहीं आती थी वो भी तैर रहा अब। कौन? पाकिस्तान। आप तो कार्यकर्ता है बीजेपी के, आप नहीं। ना आप नहीं। नो आपने बैंड पहन रखा है, आप कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे पूछूंगा, जनता से और कुछ ज्यादा नहीं पूछना, हम सिर्फ ये एक बात पूछना चाहते हैं इनके, इससे बीजेपी सरकार से एक बात, पिछले 10 साल में खरखोदा में क्या नया काम किया इन्होंने? एक भी काम किया हो तो बता दो, एक भी काम किया हो तो बताओ, एक भी काम किया हो? वो कह रहे हैं कि 15 सालों में तो यहाँ पर जो है आपके विधायक कांग्रेस के हैं। अरे 5 साल ही मिले थे उसे, ठीक है, 15 साल से बैठा है। अरे अपने कोटे का पैसा कहाँ गया?
जो उसके कोटे का पैसा था वो कहाँ गया? कोटे का पैसा नॉलेज हो ना तो बोलो, ठीक है, जिसने नॉलेज नहीं वो मत आप बोलो। बताइए आपका क्या नाम? मेरा प्रवीण कुमार। कांग्रेसी है ये। परवीन भाई साहब नॉलेज वाले भैया, आप बताइए। भाई एक बार बताओ, ये भाई कह रहे हैं कि कोटा होता है, कौन सा कोटा हो बताओ? ठीक है, कोटा नहीं होता। नहीं होता। कहाँ से लिखा दिखाओ मेरे को, कहाँ नहीं होता? आप RTI लाओ, पढ़े लिखे हो, पूछो। एक बात बताओ हाँ। यार, आप अच्छी बात कर रहे हो। जब बीजेपी का कोई विधायक बन जाता है तो इनके पास कोटे होते हैं, कोठी होती है, और इनके पास कुछ नहीं होता। अरे विधायक बन रहे हैं, जो उड़ा काम देख लो, जहाँ वो कोटे हैं वहाँ देख लो फिर काम, वहाँ क्या हो रहा है? ग्रांट नहीं आती, ग्रांट की विधायक की नहीं, MP की होती है ग्रांट। ग्रांट नहीं आती प्रदेश में काम करने के लिए। MP विधायक की भी ग्रांट होती है, फिर उसको बनाए क्यों? जब गारंटी नहीं देते तो अपने घर बैठो भाई, फिर क्यों इलेक्शन कराते हो? विधायक की ग्रांट नहीं होती, MP की ग्रांट होती है। इनको इनसे पूछो, ये अपने आप अपने RTI लगाएंगे, पूछेंगे क्या क्या काम हुए। आप कांग्रेस राज में देखो, हमारा विधायक था, हमारा MP था, ठीक है, कितने काम हुआ है, ये आप ना घूम के देख लो। बताइए 4-5 काम। 4-5 काम। सबसे पहले ITI, कॉलेज, बाईपास, ITI हाँ सरकारी कॉलेज, ठीक है, बस अड्डा, कॉलेज में तो ITI होगी। नहीं अलग है, बस अड्डा और हॉस्पिटल और बाईपास सारे तहसील से, मतलब पहले एकड़ खुदा गांव था, अब आपको शहर मिलेगा। ये कांग्रेस राज में हुआ सारा। कांग्रेस राज में हुआ है। बताइए भाई साहब। भाई अब तो हम तो अब भी गांव में ही रह रहे हैं यार, गांव में ही रहना पसंद करेंगे। शहर खिलता ही नहीं किसी को भी। शहर में तो चोरी चकारी ये रहती है, क्या फायदा? हमारे पास सब जवाब है। ये कह रहे कि RTI लगाओ, मोदी जी कहते हैं मैं बैठा हूँ RTI आपको लोग नहीं लगाने की, जो मैं लगाऊंगा। हमें क्या जरूरत है? उसने तो लगा दिया देश पट्टे पे, सब कुछ बेच खाया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, कुछ बेच खाया। सब कुछ बेच। 8 तारीख के बाद सबकी RTI अपने आप लग जाएगी। सबकी लग जाएगी। वो तो टाइम बताएगा किसकी लगेगी। जिसने काम किया वो ऊपर होगा, और जिसने नहीं करा वो नीचे जाएगा। हुड्डा सरकार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। शैलजा की क्यों नहीं चाहते? शैलजा भी तो अपनी है, शैलजा कौन सी दूसरी है? वही तो कह रहा हूँ मैं, शैलजा अगर बन जाए। नहीं, हमने क्या एतराज है, हमने क्या एतराज है? शैलजा के बारे में कुछ खबर सुनी थी आपने भी सुनी होगी पत्रकार साहब ने, कि शैलजा को ये कह रहे थे कि क्या है, उसके जातिवाद किया था उसके साथ भी, बोला था, सभी को पता है यहाँ पे। अब फिर उसको मना लिया है, आ जाओ बहन लुटिया डूब गई है। किसको चाहते हैं? हम तो नायब सैनी को चाहते हैं जी। अच्छा, बिल्कुल। बीच को क्यों नहीं चाहते आप? विज को, वो खतरनाक ज्यादा है। ऑन द बताइए, क्या शैलजा भी खतरनाक है? नहीं, शैलजा सब बराबर है। हमने कोई भी आओ, हमने तो कांग्रेस राज से ही है। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि दोनों में आपस में ही लड़ाई चल रही है, दीपेंद्र और कुछ भूपेंद्र। नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? ना, नहीं है, ऐसा कह रहे थे लगातार जाकर जगह। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे बोलने से क्या अगर होता? जो लड़ाई होती थी इकट्ठे जनसभा कैसे करते हुए साथ चल रहे हैं। अगर जो लड़ाई होती तो इकट्ठे जनसभा कैसे करते दोनों जने। आप बताइए जी, आपका देवेंद्र आप बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम बीजेपी की नॉलेज वाले भैया थोड़ा आप बताइए, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं बीजेपी? बस अपना मन में है, नहीं, क्या काम अच्छे लगे आपको? एक प्रभाव अच्छे करे हैं, पढ़े लिखे होंगे तो बीजेपी की वोट देंगे। वो जो पढ़े लिखे होंगे वो बीजेपी की वोट देंगे, ये बोल रहा है भाई। सब आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे हैं मेरे यहाँ, कोई सा नहीं पाओ मेरे जितना, कोई सा नहीं पाओगा इतना पढ़ा लिखा। हाँ ये भाई साहब हमारे से मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर हम अनपढ़ भी अपने देश के बारे में सोचते हैं कि बीजेपी आए। बीजेपी सोचती है देश के बारे में? बिल्कुल, देश के बारे में बीजेपी सोचती क्यों लगता है आपको? यार कहीं का भी मुद्दा उठा लो आप, हर एक जगह दंगे। हरियाणा का मुद्दा बताइए कोई। हरियाणा का दुआ भी ये देख लो आप, मैम में वहाँ क्या होता है, वो भी यही झगड़ा, आपस में भाईचारे को लड़ाना और फिर हिंदुओं को पीछे रखना। जब हम हिंदू कुछ निकालते हैं तो हमारे पर पथराव होते हैं। इसमें देख लो, कश्मीर में देख लो, वहाँ पे फौजियों को पत्थर लगते थे। गोली चलाने के लिए पहले फ़ोन करते थे सेंटर में कि सर ये हमारे को पत्थर मार रहे हैं, गोली मार दें। अब मोदी सरकार ने ये कह दिया कि वो एक चलाए तो आप 50 ठोक दो। पिछले कांग्रेस सरकार में इतने वे क्या बोलते हैं उसको, डेथ नहीं हुई थी जितनी फौजियों की, जितनी 10 साल में फौजी शहीद हुए हैं देश में, इतने पिछले 70 साल में शहीद नहीं हुए थे।
देखिए मैं बताऊंगा, जब उनको मारेंगे तो देखो शहीद भी होंगे। पहले तो छुप के बैठ जाते थे, फौजियों को भी परमिशन लेनी पड़ती थी। अब सामना होगा तो मौत तो दोनों तरफ से होगी, शहीद भी होंगे और दुश्मन भी मारे जाएंगे। आपने वो टाइम नहीं देखा। एक मिनट मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने वो टाइम, मैं हरियाणा की बात कर रहा था, लेकिन जब बात चल जाती है थोड़ी करनी होती है। आपने वो टाइम नहीं देखा जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे देश के, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा उस चीज़ को, हमारे देश के जवानों की सर काटकर फुटबॉल खेला करते थे पाकिस्तान वाले आतंकवादी। तब क्या था? तब का वो हम तो बच्चे थे उस टाइम, हमने क्या मेरा उस टाइम का है ना। कारण ये सारी बच्चों की है, बच्चों की है बस, और कुछ नहीं है। पहले किसी ने बताया नहीं इस चीज के बारे में। अच्छा, हाँ। जवान एक मरता है ना तो 10 घेरते हैं। एक जवान हमारा शहीद होता है ना तो अगलों को 10 को घेरते हैं हम वहाँ। इधर तो आइए भाई, ऐसा है भाई साहब, इनमें पता क्या है कांग्रेस में, कहीं की ईंट। चलिए हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात करेंगे मेरे हरियाणा की भाई। बात करता हूँ। हरियाणा में तो विधानसभा की बात करेंगे, ये भी अपने भाई है, लेकिन अब ये यहाँ से जा रहे क्यों। एक मिनट